आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी कहता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट, नॉट इफ दे आर इक्वल बट हम्म इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विथ सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन का कहने का मतलब है कि इफ यू आर क्रिएटिंग x इज इक्वल टू 5, तो आपको आईडी ऑफ x में कुछ वैल्यू मिलेगी। हम्म ठीक, वैसे ही अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे सेम ऑब्जेक्ट होते हैं तो देखिए ये कोड है इसका। एंड इस कोड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये मैं इस कोड को लेके आता हूँ, नोट भी डाल ही देता हूँ, क्या मारता हूँ, एंड आई विल कीप द नोट्स फ्रॉम हियर। तो देखिए अब आप ओरिजिनल कोडिंग मोड में जाएंगे जहाँ पे हम थोड़ा सा आलसपन दिखाएंगे। बेसिकली कोडर्स आलसी होते हैं, लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं, उससे पहले काम ही नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लीजिए। मैं भी वही करता हूँ, जब तक पानी सर से ऊपर ना जाए तब तक काम नहीं करते। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज होते हैं टू कंपेयर ऑब्जेक्ट, नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट, और सिर्फ दो ही ऑपरेटर होता है इसमें, इज एंड इज नॉट। ठीक है, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, इसमें फुल स्टॉप देंगे। एंड द फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज नॉट। ठीक है, वन टाइप हो गया। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू एप्पल बनाना है एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो एप्पल एंड बनाना। एंड हम यहाँ पे तीन प्रिंट लगाते हैं और तीनों में ना आईडी भी लिख लेते हैं। अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की करूंगा, मुझे तीन ही चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ x, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? एक्स की वैल्यू एप्पल बनाना। लोकेशन देगा, राइट? ओके। ठीक है, आईडी ऑफ एक्स एक्स की लोकेशन देगा, आईडी ऑफ वाई वाई हम्म की लोकेशन देगा, हम्म एंड जी करते हैं तो जी की लोकेशन मिल जाएगी। डन। अब मैं इन तीनों को इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सो वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड इट राइट नाउ। पहले तीनों की लोकेशन कंपेयर करेंगे। देखिएगा वेरिएबल है एक, एक्स में भी सेम वैल्यू है, वाई में भी सेम वैल्यू है। ओके। और जो जेड की वैल्यू है वो मैंने सीधा एक्स ही रख दी है, बस और कुछ नहीं करा है। तीनों में फर्क क्या है देखिए, कुछ दिखा? लोकेशन डिफ जेड और उसकी तो सेम है, वाई की डिफरेंस है ना। जेड और वाई के सेम नहीं है, जेड और एक्स के सेम होंगे, हाँ, वाई की डिफरेंस है, जेड और एक्स के हल्की सेम है। डिफरेंस है। सो ये कहता है कि अगर वैल्यू सेम होने से मतलब नहीं है, अगर आपने दूसरी वेरिएबल ऐसे बना दी तो लोकेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज हो अब जाती ये जो इज और इज नॉट है, ये नहीं देखता है, ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है। अब वो नहीं देखता है कि वो इक्वल है, मतलब ये नहीं कि एप्पल और बनाना इसमें भी चाहिए, होगा एप्पल और बनाना ही। ठीक है, अगर आप प्रिंट करेंगे ना तो यू विल गेट एप्पल एंड बनाना ओनली, बट एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट कंपेयर ही नहीं करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मुझे ये प्रिंट करना है, लाइक मैं प्रिंट कर लेता हूँ वाई भी, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ जेड भी। मुझे तीनों ऑब्जेक्ट सेम ही दिखेंगे, बट ये ऑब्जेक्ट तो कंपेयर ही नहीं करेगा, ये कंपेयर ही मेमोरी लोकेशन करता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैं इसे कंट्रोल इंटर करता हूँ तो सी, मेरे पास तीनों में ऑब्जेक्ट सेम है, है। यस। बट एक्चुअली ये कंपेयर नहीं करेगा। सो मैं लिखता हूँ एक्स इज जेड, क्या लगता है क्या वैल्यू आनी चाहिए? ट्रू मतलब राइट आएगी, ट्रू है। ट्रू, एक्स जेड है। ट्रू क्योंकि बुलियन रिजल्ट देगा सी, यहाँ गेटिंग ट्रू। ट्रू। ठीक है, यस। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो done। अब एक्स इज जेड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ट्रू। ठीक है, या अब एक काम करता हूँ, मैं एक्स इज वाई करके देखता हूँ तो क्या मिलना चाहिए? फॉल्स। हाँ फॉल्स, या बिकॉज इट इज नॉट ऑन द सेम लोकेशन। ठीक है, एक्स इज वाई करेंगे तो अच्छा। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, जैसे किसी ने इज लिख दिया, गलती से अगर किसी ने इक्वल टू लिख दिया तो क्या होता है? ठीक है, अब देखिए ये लिखा गया है स्पेशली टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल टू, इक्वालिटी जो कंपैरिजन में देख रहे थे। ठीक है, दिस कंपैरिजन रिटर्न ट्रू बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करता है। ठीक है, ये ओके। ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है, कंपैरिजन जब भी करेंगे तो ऑब्जेक्ट कंपेयर होते हैं। लेकिन अगर इज और इज नॉट करेंगे तो ये क्या करेगा, लोकेशन कंपेयर करेगा। सिमिलरली इफ आई राइट एक्स इज नॉट, एक्स इज नॉट वाई। ठीक है, नाउ आई विल गेट अ ट्रू, आई ट्रू। विल गेट अ ट्रू। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट होता है।